आदिल साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। और जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि नून लीग कई बार जो है मुफाहमत की जो है वो बात कर चुकी है, और अब जो है नवाज शरीफ साहब भी तैयार हैं ग्रैंड डायलॉग के लिए। और इसमें ख़ास तौर पर जो अहम सवाल है, बानी पीटीआई क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है। और गालिबन जो है आरिफ अलवी साहब से उनकी तवील मुलाकात भी हुई थी, उन्हें एक सीक्रेट मिशन भी सौंपा गया है। और क्या पीटीआई क्या प्लान रखती है? देखें, ये सबसे पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी सियासी क़ियादत को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, इनसे निकलने के लिए सियासी ग्रैंड सियासी जो डायलॉग है, ये ही एक आगे बढ़ने का वाहिद हल है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चाहे हमारी जो सियासी क़ियादत है, चाहे हमारी अस्करी क़ियादत है, वो यही दोनों ये समझते हैं कि मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो सियासी जो जमातें हैं इनको मिल बैठ कर जो कौमी इशूज़ पर इत्तफाक राय पैदा करके आगे बढ़ना है। जो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी इस वक्त बिलावल साहब भी जो एक तकरीब से खिताब फरमा रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि सियासतदानों को हाथ मिलाना है, सियासतदानों को बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल जो है वो निकालना है। यही राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, और वो बुनियादी तौर पे अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं जी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इसमें असल रुकावट क्या है? असल रुकावट ये है कि इमरान खान साहब, जो आपने सवाल भी किया कि वो क्या सोच रहे हैं, वो इनके साथ उनका जो बयानिया है, उनका जो तर्ज सियासत है, वो इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। वो ये कहते हैं कि इनके साथ तो बैठना ही नहीं है, ये तो चोर हैं। उनका सारा बयानिया ये है कि यानी उनकी जमात के अलावा जो बाकी सारी सियासी जमातें और ख़ास तौर पे जो दो जमातें हैं, उन्होंने पूरा बयानिया इसके ऊपर बिल्ड किया और एहतसाब के ऊपर बिल्ड किया और इन सियासी जमातों के खिलाफ सियासत पर बिल्ड किया। वो इनके साथ बैठने के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना है। एस्टैब्लिशमेंट गुज़िश्ता 2-3-4 रोज के अंदर जो पेशरफ्त हुई है, और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से माजी के बरक्स जितना वाज़े अंदाज में एक पैगाम जो है वो एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, कई मरतबा दिया जा चुका है। ना सिर्फ DGISPR की जानिब से, बल्कि 9 मई को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से दिया जा चुका है। वो जो बानी पीटीआई चाहते हैं, वो जो ये समझ रहे हैं कि वो शायद कोई दबाव में लाकर या एक ऐसा माहौल क्रिएट करके एस्टैब्लिशमेंट को साथ बैठने पे मजबूर कर लेंगे, ये उनकी भूल दिखाई देती है। क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बड़ी क्लैरिटी के साथ ये तय कर चुकी है कि जिस तरह माजी में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को जिस तरह सपोर्ट किया, जिस तरह प्रमोट किया, जिस तरह उनको हुकूमत में सहूलतकारी दी, अब ऐसा नहीं होना, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़ियादत को नजर आता है कि हम अगर हुकूमत में आ भी जाएं तो हम एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकते। उसकी रीजन है स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है ना, टीम ही कोई नहीं है। वो कहते हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना है। एस्टैब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है कि जो 9 मई के जो किरदार हैं, और 9 मई के किरदारों की जब बात होती है, अब तो वो बड़े वाज़े अंदाज में बात करते हैं कि ये कौन है, इसके मनसूबा साज कौन है, इसके किरदार कौन है। वो ये नहीं बात करते कि बैठना नहीं, वो कहते हैं इनके साथ तो डील या डील का तस्वुर ही नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं इनको सजाएं होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि ये मंतकी अंजाम तक अगर नहीं पहुंचाएंगे तो इस तरह बात आगे बढ़ नहीं सकती। वो ये कहते हैं ये मुआफी मांगे। आगे से इन्होंने ऐसा माहौल सोशल मीडिया पे पैदा कर दिया, उल्टा इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर किसी ने कहना शुरू कर दिया माफी तो हम अपने बाप से नहीं मांगते। तो फिर बैठना किसने किसके साथ है? इस वक्त मुल्क में आगे बढ़ने का वाहिद तरीका यही है। लेकिन मुझे इसके कोई असर नजर नहीं आ रहे कि आने वाले दिनों में मुझे कोई ग्रैंड डायलॉग होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर ये क्यों कह रही है, जब जाहिर है उन्हें भी तो ये नजर आ रहा है ना कि आगे मंजरनामा क्या बनना है, लेकिन वो बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं? वो बार बार ये बात करके इसका सियासी गेन भी हासिल कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है दुनिया भर में क्या मैसेज दे रही है। दुनिया भर में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए वो लॉबिस्ट फर्म भी हायर करते हैं। इसके लिए वो अमेरिका में भी उनकी एंगेजमेंट्स हैं, वो यहाँ सफारत खानों में भी मिलते हैं, वो सफीरों को मिलकर भी कहते हैं जी हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, देखें जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, देखें जी हमारे पे केसेस बन रहे हैं, देखें जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है।
लेकिन हुकूमत में बैठी हुई दो जमातें क्या कह रही हैं? हुकूमत में बैठी हुई दो जमातें ये कह रही हैं माजी के बरक्स, यानी हमारे मुल्क में तो इंतकाम ही की सियासत होती है ना, लेकिन हमारे मुल्क में बैठी हुई दो हुकूमत में बैठी हुई जमातें ये कह रही हैं कि आए मिलकर बात करते हैं। आपकी रिहाई से मुतल्लिक भी बात है ना, तो मिल के बैठ के करते हैं। आप ये कहते हैं ना फॉर्म 47 की बात है, जाली असम्बली है, ये बातें बैठ के ही होंगी ना। जब ग्रैंड डायलॉग की बात होती है तो फिर सारी उनकी रिजर्वेशन, उनके कंसर्न सुनने होंगे। तमाम एड्रेस नहीं हो सकते, थोड़े से एड्रेस कर देंगे, लेकिन मिल बैठेंगे तो बात होगी ना। बानी पीटीआई कहते हैं जी इनके साथ मिल बैठना ही नहीं है, इनके साथ नहीं बैठना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है, और इस बात पे मुसर हैं, और वो इस बात पे वो ये समझते हैं, और उनके जो करीबी लोग हैं उनसे बात करें तो ये समझते हैं कि हम मजबूर कर देंगे कि हमारे साथ बैठा जाए, इतना प्रेशर डेवलप कर देंगे, और ये सोशल मीडिया के जरिए और ये जो पब्लिक पल्स है इसके जरिए। लेकिन शायद वो ये उनकी मिसकैलकुलेशन है। माजी में बहुत सी चीजें उनकी मिसकैलकुलेशन साबित हुई, जिसमें असेंबलियां तोड़कर प्रेशर बनाना मिसकैलकुलेशन साबित हुआ, जिसमें असेंबलियों से इस्तीफे देके बाहर बैठना मिसकैलकुलेशन साबित हुआ, जिसमें वक्त पर इलेक्शन हो रहे थे और उन्होंने 25 मई 2022 को बैठने से इनकार कर दिया और वो बाहर निकल आए और इंतखाबात इसलिए ताखीर का शिकार हो गए। ये मिसकैलकुलेशन साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के अहम लोगों के नाम लेकर उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की और उसमें उन्हें नुकसान हुआ। ये मिसकैलकुलेशन साबित हुआ। 9 मई एक बहुत बड़ी सियासी मिसकैलकुलेशन नहीं, सियासी ब्लंडर साबित हुआ। तो इस मर्तबा भी वो अभी तक ये समझते हैं कि हम इतना प्रेशर डेवलप कर देंगे कि ये हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट ही बैठेगी, ये जो लोग हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है। हालांकि एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि ये आपस में बैठें, आपस में अपने मामला तय करें, हमें इस सारे मामले से बाहर रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सियासी जमातें हैं ये इनकलाबी तो बहुत बनती हैं, ये बातें तो जमहूरियत की बहुत करती हैं, लेकिन अपना इनका स्ट्रक्चर कोई नहीं, अपनी इनकी टीम कोई नहीं, अपना नजरिया कोई नहीं। ये नजरियात भी तब्दील हो जाते हैं। कभी वोट को इज्जत दो का मामला जो है वो चंद महीने बाद तब्दील हो जाता है। यही सूरत हाल है जी। कभी ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जी एस्टैब्लिशमेंट को तो जी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, कभी वो कहते हैं जी इनको न्यूट्रल होना चाहिए। तो इनको समझ नहीं आ रही, हर बंदे की ख्वाहिश एंड पे यही है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ चले। ये जितने अपने वोटर्स को, अपने लोगों को ये बात सुनाकर वोट लेते हैं ना, अपना बयानिया बनाते हैं कि हम बहुत बड़े इनकलाबी हो गए हैं, अब हमने जी नहीं, इनका किरदार बहुत कम होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट का।